जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर जरूर सुने एक खास कथा। महादेव हर इच्छा करेंगे पूरी। 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। इस पर्व पर हम सब बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी श्रद्धा में व्रत भी रखते हैं। साथ ही आज के दिन महाशिवरात्रि की कथा जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों को शिकार करके अपने परिवार का पोषण करता था, लेकिन एक दिन शिकारी को किसी भी जानवर का शिकार करने का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि उसके परिवार का पेट इसी के माध्यम से भरता था, तो शिकारी बहुत परेशान हो गया। उसे डर सताने लगा कि उससे पूरे परिवार को भूखे पेट सोना न पड़ सकता है। रात होते होते शिकारी थक गया और जंगल में सरोवर के पास चला गया। वहां उसे अपनी प्यास बुझाई और एक बेल के पेड़ के पर जाकर बैठ गया। शिकारी को पूरी आस थी कि अब एक सरोवर के पास कोई जानवर तो बस आएगा। शिकारी की उम्मीद पर पानी नहीं फिरा। जी हाँ, थोड़ी देर में वहां एक हिरनी आई। हिरनी को देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना न था। उसके तुरंत अपना धनुष निकाला और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐसा करने के चलते पेड़ के पत्ते नीचे पड़े, शिवलिंग पर गिर गए। अब शिकारी इस बात से अवगत नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। पत्तों की आवाज सुन हिरनी सचेत हो गई और घबराते हुए मत मारो, लेकिन शिकारी उसी बात को नजरअंदाज कर रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार की भूख मिटानी थी। ये सुनकर हिरनी ने आश्वासन दिया अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वो वापस आ जाएंगी। ये सुनकर शिकारी पिघल गया, उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद सरोवर के पास एक और हिरन आई। अब उसको देख शिकारी ने फिर से अपना तीर कमान निकाल लिया। पेड़ को धक्का लगने एक चलते बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरी प्रहर की उपासना भी हो गई। अब शिकारी को देख हिरनी ने दया याचना की और उससे आग्रह किया कि उसको न मारे, लेकिन फिर से शिकारी ने उसकी दया याचना को कर दिया। ये देख हिरनी बोली, शिकारी, जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता उसके जीवन के सभी पुण्य नष्ट हो जाते। विश्वास रखो, मैं जरूर वापस आऊंगी। अब शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। अब दो हिरनी को छोड़ देने के बाद शिकारी को लगा आज उसका परिवार भूखा पेट ही सो जाएगा, लेकिन तभी एक हिरन आया। पहले की तरह ही शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और निशाना साधने लगा। इस प्रक्रिया में फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और उसी तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस हिरन ने अब शिकारी से दया याचिका नहीं की, बल्कि कहा कि ये उसका सौभाग्य है, वो किसी के पेट की भूख को शांत कर पाएगा। लेकिन उसने कहा कि वो पहले अपने बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़कर आएगा। शिकारी ने उस हिरन पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा कि सभी हिरन उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देख शिकारी ने अपना धनुष निकाल लिया और उसकी चौथी प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब क्योंकि शिव की उपासना पूर्ण हो गई थी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। शिकारी को इस बात की लागिन हुई कि वो इन बेजुबान जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसने सभी हिरणों का वापस जाने को कह दिया। शिकारी के ऐसा कहने ही भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उस शिकारी को यश, वैभव और ख्याति का आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि के पूजन। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद 8 लोटे केसर का जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात दीपक जलाए रखना चाहिए। दीपक चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ना के रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटे। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राय संभवाय भवानी पते नमो नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।